Hello and welcome back to Step by Step Study. In today's video, I'll give you all the required information about your paper 3 statistics. Required information will include your syllabus, इसके लिए essential qualification क्या है and also the previous year cutoff, right? So let's start with today's video. First of all, let's see कि आपके पास related posts कौन सी हैं from this exam, that is your paper 3 statistics. This time you'll have an option of junior statistical officer, जिसे आप JSO भी बोलते हैं in short form, and you will be under Ministry of Statistics and Program Implementation. Last year तक in 2019 exam you also had an option of statistical investigator grade 2, that is SI grade 2, but this year you only have an option for JSO. Having said that, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आपकी क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, लेट्स लुक एट दैट. फॉर एसएससी सीजीएल यू शुड एटलीस्ट पोजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री, और आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट? इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर यू कैन ऑल्सो अप्लाई गिवन दैट यू हैव द रिजल्ट और यू पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 Jan. ये बात हो गई एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की. बट फॉर पर्टिकुलरली जेएसओ, ईदर यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स इन मैथ्स एट योर 12th लेवल. ठीक है, चाहे आप इंजीनियर हैं या फिर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, आपके 60% मार्क्स हैं मैथ्स में 12th में, सो यू कैन अप्लाई. और if you have bachelor's degree in any subject with statistics as one of the subjects at degree level, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं JSO के लिए. and this is from your point number 8.2.1 of your official notification. तो या तो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए given that 60% मार्क्स हैं आपके मैथ्स में 12th लेवल पे, और you have studied statistics as a subject. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिलेबस क्या होता है. एंड सिलेबस इज़ एज पर योर CGL 2020 नोटिफिकेशन, करेक्ट, वहीं से कॉपी पेस्ट किया है. सो यूल हैव 100 क्वेश्चंस, 2 marks each, दैट मेक्स इट अ पेपर ऑफ 200 marks लाइक ऑल अदर पेपर्स. 12 टॉपिक्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, एंड आई ऑल्सो गिव यू द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस कि कौन से टॉपिक में से लास्ट ईयर में से कितने क्वेश्चन आए थे. सो टॉपिक 1 विल बी योर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टैबुलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन. लास्ट ईयर आपके इस टॉपिक में से 5 क्वेश्चंस आए थे, right? Or also the syllabus is same as your CGL 2019 notification. So if you appeared for that exam, the syllabus is same as before. Topic 2 जो आपका cover होगा, that will be measures of central tendency, जिसमें आप कुछ common measures पढ़ेंगे central tendency के लिए, like mean, median and mode. You'll also study here partition values जैसे quartiles, deciles और percentiles. Last time इस topic में से 8 questions आए थे, last time as in 2019 exam में. फिर topic 3 आपका होगा measures of dispersion, जिसमें आप range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, then measures of relative dispersion, ये सब topics पढ़ेंगे. and लास्ट ईयर इसमें से आपके 7 क्वेश्चंस आए थे. नेक्स्ट विल बी योर टॉपिक नंबर 4, दैट इज मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. हियर विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स एंड द रिलेशनशिप्स, फिर मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, फिर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. ये सब टॉपिक नंबर 4 में कवर होगा. टॉपिक नंबर 4 में से लास्ट टाइम 13 क्वेश्चंस आए थे, और 13 क्वेश्चंस भी इंटर रिलेटेड थे. देयर इज़ योर टॉपिक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से इंटर कनेक्ट करके इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट.
Then topic number 5 is correlation and regression. correlation and regression में आपको scatter diagram पढ़ना होगा, correlation coefficient पढ़ना होगा, regression lines के बारे में पढ़ना होगा, Spearman's rank correlation which is important वो पढ़ना होगा, फिर measures of association of attributes, multiple regression, multiple and partial correlation, ये सब आपको पढ़ना होगा. Partial correlation will be for 3 variables only, right? So topic number 5 में ये सब topics होंगे and you had 7 questions last time from this topic. Then topic number 6 is probability theory. Probability theory basically आपका 12th class में if you had probability in maths तो वही same है probability theory में. Meaning of probability पढ़ना होगा आपको, then definitions of probability, the different definitions or approaches, then conditional and compound probability, independent events, Bayes theorem, and Bayes theorem is important. Again from this topic you had 7 questions, straight away questions आए थे, it's just that you had to practice this concept. Then topic number 7 is your random variable and probability distributions. This is the most important topic of your syllabus. लास्ट सेशन में, लास्ट ईयर में एंड इवन बिफोर दैट इस टॉपिक को हमेशा से रिलेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एग्ज़ाम में एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड कि आई हैड मच मोर वीडियोज़ रिलेटिव टू अदर टॉपिक्स ऑन द चैनल एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स, राइट? तो टॉपिक नंबर 7 में आपके टॉपिक नंबर 7 इज़ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. जो सब टॉपिक्स हैं दे आर रैंडम वेरिएबल्स, probability functions, expectation and variance of random variable, higher moments of random variable, binomial, Poisson, normal and exponential distributions. इसके सिवाय भी will do some more distributions जो important हैं. Then joint distribution of 2 random variables. अब why did I say कि इसकी importance ज़्यादा है relative to other topics? Because इसमें से 19 क्वेश्चंस आए हैं इन 2019 एग्ज़ाम, चाहे वो इंटर क्वार्टाइल रेंज का हो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस और CDF PDF मोमेंट्स का हो. देयर वर टोटल 19 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. देन टॉपिक नंबर 8 इज़ सैम्पलिंग थ्योरी, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो पॉपुलेशन सैम्पल का, फिर पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, फिर कुछ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग SRS, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पोजिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग. इन सब टेक्निक्स के सिवाय कोई और सैम्पलिंग टेक्निक आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में. सो फोकस ओनली ऑन दीज सैम्पलिंग टेक्निक्स. देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे एंड विल ऑल्सो सी द सैम्पल साइज डिसीजंस. इस टॉपिक में से लास्ट ईयर यू हैड 2 to 3 questions, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपका टॉपिक 9 का बेस इसी टॉपिक से बनना स्टार्ट होता है. देन टॉपिक 9 विच इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, इसमें जो सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं दैट इज़ एस्टिमेशन, ईदर पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, फिर कुछ मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन दैट इज़ मोमेंट्स मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड जिसे आप MLE भी बोलते हैं, जिसे हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स मिलते हैं, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसी टॉपिक में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग आता है, स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, देन टेस्ट बेस्ड ऑन योर Z, T, chi-square and F statistics, and at last confidence intervals. Topic 9 में से you had 8 questions in your 2019 exam. Then topic number 10 which is analysis of variance, जिसे आप ANOVA भी कहते हैं. इसमें you have to study ANOVA of one-way classified data और two-way classified data, जिसे आप one-way ANOVA या फिर two-way ANOVA भी कहते हैं. Last year you had 6 questions
सॉरी 11 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक अनोवा, एंड वो काफ़ी बेसिक्स थे. आई थिंक आई हैड 2 lectures विच वी पुट अप ऑन द चैनल. उसी में से बस उन 2 लेक्चर्स में ही आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. देन टॉपिक नंबर 11 इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें आप कंपोनेंट्स पढ़ते हैं टाइम सीरीज़ के, योर साइक्लिकल, ट्रेंड, सीजनल, इरेगुलर कंपोनेंट्स. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट बाय डिफरेंट मेथड एंड मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, दिस इज़ योर टॉपिक नंबर 11. इसमें से 6 क्वेश्चंस आए थे in your 2019 exam. The last topic number 12 is index numbers. इसमें आपको meaning of index numbers पढ़ना होता है. Then while constructing index numbers क्या क्या problems face होती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है. Then the types of index numbers, different formulas, base shifting and splicing of index numbers, CLI, that is cost of living index numbers, and at last uses of index numbers. From this topic you had 6 questions in 2019 exam. वैसे एक targeted analysis वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, जहाँ पे आई गेव कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से ओवर द ईयर्स आए हैं. आई गेस analyzed for 2014 onwards, so उसको भी अपडेट कर दूंगा and I'll include 2019 exam as well there, right? तो ये बात हुई आपके सिलेबस की. अब this year you also have minimum qualifying marks, चाहे आप tier 2 का कोई पेपर दे रहे हो या फिर tier 1 का भी पेपर दे रहे हो या tier 3 का पेपर दे रहे हो. if you are from unreserved category then you should at least score 30% marks. 200 marks का पेपर है तो 60 marks होने चाहिए. Talking about JSO, that is your paper 3 statistic, 60 marks आने चाहिए आपके at least, ताकि आप JSO के पेपर 3 को क्वालिफाई कर पाएँ. Again for BC and EWS के लिए 25% marks, that is 50, and for other categories 20%, that is 40 मार्क्स आपके होने चाहिए. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं. अब डिस्कस करते हैं कि आपको टीयर 1 में कितने मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आप जेएसओ के लिए अपीयर कर पाएँ और जेएसओ के लिए एलिजिबल हो पाएँ या फिर पेपर 3 के लिए एलिजिबल हो पाएँ. लास्ट ईयर कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी 165.77. फॉर ओबीसी इट वाज 154.87. फॉर ईडब्ल्यूएस 152 एंड सो ऑन फॉर ऑल अदर कैटेगरीज. ये कट ऑफ गई थी टीयर 1 के लिए. ठीक है, तो टीयर 1 में आपको इतने मार्क्स लास्ट टाइम चाहिए थे ताकि आप टीयर 2 के पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स के लिए एलिजिबल हो पाएँ. सो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन कीपिंग दिस कट ऑफ इन माइंड. इस साल भी कट ऑफ कम ही ज़्यादा ही जाएगी बिकॉज वैकेंसीज कम है. एज यू ऑल नो कि 6.5 के 6500 वैकेंसीज हैं if I am not wrong in total. So it is but obvious that the cutoff will be high again. Okay, so we discussed the qualification, essential qualification. फिर syllabus देख लिया हमने and I discussed the cutoff also. And please start with the preparation right away because जितने भी प्रोज एंड कॉन्स आप देख लो जेएसओ के, बट एट लास्ट यू विल हैव अ जॉब. अगर आपके कट ऑफ क्लियर हो रही है सो ऑलरेडी यू हैव एन एज ओवर अदर्स. और इफ़ यू डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश एंड मैथ्स सो जेएसओ पेपर 3 विल बी एन एडिशन टू योर ऑप्शंस जो आप एट लास्ट अप्लाई कर पाएंगे. सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे फॉर फ्री. सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो अभी हमने लेक्चर्स को अपडेट भी नहीं किया है. बट बैच ऑफ 2020 मिड मार्च में आई ट्राई एंड स्टार्ट इट बाय देन. उसमें क्या होगा, उसमें आपके जो लेक्चर्स होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे एंड आई ऑल्सो कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हीं लेक्चर्स में साथ साथ. ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी, बट वो वीडियोस विल ओनली बी फॉर
the batch members who will enroll at that time. और previous year अभी के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो 2018 तक का मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया हुआ है, 2014 to 18 के 2019 एग्ज़ाम का एनालिसिस भी किया था. सो आई ट्राई कि ये सारी वीडियोस आपको अवेलेबल करवा देता हूँ कल या फिर डे आफ्टर तक. टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कब आप इनको अवेल कर पाते हैं और कैसे अवेल कर पाते हैं, कितना इनके प्राइजेस होंगे. और सिलेबस भी ऑल्सो विल शेयर द सिलेबस देयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है स्टेप बाय स्टेप स्टडी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना. तो वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा. आई विल शेयर द PDF देयर, और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. आई एम रिपीटिंग, ये प्रीवियस ईयर्स वही होंगे जो प्रीवियस बैच में डिस्कस हुए थे, बस एक 2019 का प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा. एंड जब मिड मार्च में बैच स्टार्ट होगा, एट दैट टाइम आई विल ट्राई कि अगर प्रीवियस ईयर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी तो विल मॉडिफाई दैट टाइम. ठीक है. और कोई डाउट्स हैं तो आप मेल कर सकते हो at sbss.inquiry@gmail.com. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट यू हैव ऑल द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. सिलेबस वहाँ पे शेयर हो जाएगा. जब भी बैच अनाउंस होगा विल शेयर देयर. ऑल्सो जब भी आपका मेंबरशिप ऑप्शन फॉर दिस प्रीवियस ईयर विल बी ओपन, वहाँ पे शेयर कर देंगे. और आई विल ट्राई कि एक वीडियोस के लिए बना दूँ. देन कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और you can reach out to me on Telegram at rachit_sbss. ठीक है. कोई और डाउट्स हो so you can ask there. And I hope you all know कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट टीयर 1 के लिए आपकी 29th May to 7th June है 2021. So what I can suggest as of now is फॉर फेबररी और टिल मिड फेबररी जितने स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक या लेक्चर्स आप कवर कर सकते हैं उतना कर लो. बट कीप इन माइंड कि आपके टीयर 1 की प्रिपरेशन उसमें लैग ना हो. टीयर 1 में जब मार्क्स आएंगे तभी आप पेपर 3 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, दैट इज़ बिफोर क्वालिफाइंग योर टीयर 1, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर सकें और उसी के बाद आप पेपर 3 की प्रिपरेशन करें. बट पेपर 3 में 12 टॉपिक्स हैं. लास्ट के लिए मत छोड़ना कि यू विल डू एट लास्ट. नहीं हो पाएगा. कोई क्रैश कोर्स कुछ भी नहीं है जो आप उस टाइम लास्ट 10 days 15 days या 20 days में कवर अप करके मार्क्स स्कोर कर सकें. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड. लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सारे टॉपिक्स के. ऑल द 12 टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स आपके फ्री अवेलेबल हैं. जो लेक्चर्स अभी नहीं दिख रहे होंगे दे आर बेसिकली योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिनको भी विल ट्राई कि हम अवेलेबल करा दें ईदर टुमारो और डे आफ्टर. सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू स्टिल हैव नॉट. I hope this video will be helpful to you and press the like button. कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दो, मेल कर लो और reach out to us on Telegram. Join our Telegram group so that you have all the updated information. Thank you so much. Have a good day.